कहानी की शुरुआत में हमें कुछ दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि एक ही साथ एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। वहीं हम कहानी की मेन कैरेक्टर यू को देखते हैं जो कि काफ़ी डरपोक और क्यूट थी। जिसके बाद हम इस कहानी के एक और मेन कैरेक्टर रिन को देखते हैं जो दिखने में इतना हैंडसम था कि स्कूल की सारी लड़कियां उसके पीछे पागल थी। इसके बाद हम उनके और दोस्तों को देखते हैं जिनका नाम कीटा और कायोमी था। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि यू बचपन से ही काफ़ी शाय और डरपोक होती है जो हमेशा रिन के आगे पीछे घूमती रहती है और रिन उसे हमेशा अपने से दूर रखने की कोशिश करता है। लेकिन फिर भी यू उसके पास जाना नहीं छोड़ती क्योंकि ये दोनों मन ही मन में एक दूसरे को पसंद भी करते थे लेकिन एक दूसरे को कभी बोल नहीं पाए। और इनके जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं वो हमेशा उन दोनों को पास लाने की कोशिश करते हैं ताकि ये दोनों एक दूसरे को अपने दिल की बात बता सकें। अब एक दिन जब इनके स्कूल में साइंस प्रोजेक्ट होने वाला था तो सभी स्टूडेंट्स को अपना पार्टनर चुनने के लिए कहा जाता है। अब क्योंकि यू दिखने में काफ़ी क्यूट थी तो उसके क्लासमेट उसके पास आकर उसे अपना पार्टनर बनने के लिए कहते हैं। लेकिन यू अपने नेचर से काफ़ी डरपोक और शाय होती है तो वो डरते डरते सभी को मना कर देती है। यहाँ पर हम एक और बात भी जान पाते हैं कि यू जब घबराने लगती है तो वो अपने बालों को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ लेती है जो कि दिखने में काफ़ी क्यूट लगता है। जिसके बाद वो रिन के पास आकर उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे पार्टनर बनोगे, जिस पर रिन भी उसे हाँ कह देता है क्योंकि वो भी उसे ही अपना पार्टनर बनाना चाहता था। अब प्रोजेक्ट वाला दिन आ चुका था जहाँ पर ये दोनों अपनी लैब में आते हैं तो वहाँ की सारी लड़कियाँ रिन को देखकर पागलों की तरह उछलने लगती है। यहाँ पर यू प्रोजेक्ट को करते हुए काफ़ी डर रही थी जिस चक्कर में वो वहाँ पर आग भी लगा देती है जिसे बचाने के चक्कर में रिन खुद ही अपना हाथ जला लेता है। फिर घर पर रिन को काफ़ी बुखार भी आ चुका था और तभी यू उसके पास आ जाती है क्योंकि वो उससे माफ़ी मांगना चाहती थी। अब रिन की तबीयत ख़राब देखकर उसकी देखभाल करना शुरू कर देती है और रिन उसे कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब यू के जाने से रिन को अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो नहीं चाहता था कि यू उसे छोड़कर जाए। उसने तो बस ऐसे ही उसे बोल दिया था। अब वो काफ़ी दुखी हो चुका था लेकिन तभी यू वहाँ पर आ जाती है। वो कहती है कि मैं तो बस कपड़ा लाने के लिए गई थी और सच बताना मेरे जाने के बाद तुम परेशान हो गए थे ना, जिस पर रिन शर्माने लगता है। और फिर अगले दिन यू अपने मॉम डैड के साथ रहने के लिए चली जाती है जहाँ पर उसे एक हैंडसम सा लड़का दिखाई देता है जिसका नाम काजुमा होता है। काजुमा उसके पास आकर उसे पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ, जिस पर यू कहती है कि ठीक है, तुम इस सामान को अंदर रखने में मेरी हेल्प करो। वहीं दूसरी तरफ हम रिन को देखते हैं जो पागल आशिकों की तरह रोए जा रहा था क्योंकि यू रहने के लिए उससे दूर चली गई थी और इसी बात से वो परेशान था कि अब वो हर दिन उसे देख नहीं पाएगा। तो तभी कायोमी कहती है कि अगर तुम उसे इतना ही मिस कर रहे हो तो उसके घर जाकर उससे मिलाओ। जिसके बाद रिन भी यू के घर की तरफ निकल जाता है जहाँ पहुंचकर वो देखता है कि यू एक हैंडसम लड़के से अपने घर का सामान उठवा रही थी। अब ये देखने के बाद रिन को काफ़ी जलन होने लगती है। वो काजुमा से कहता है कि अरे भाई अब तो यहाँ से चले जा क्योंकि अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। जिस पर काजुमा उसे कहता है कि अरे भाई तो मैं क्या करूँ, तू यहाँ पर आ चुका है तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा। और वहीं यू उन दोनों को लड़ते हुए देख रही थी। यहाँ पर रिन को लग रहा था कि यू उसकी साइड लेकर काजुमा को वहाँ से भगा देगी लेकिन उसने काजुमा को कुछ भी नहीं बोला। जिस बात से गुस्सा होकर रिन वहाँ से चला जाता है। और फिर अगले दिन स्कूल आकर यू रिन से माफ़ी मांगती है जिस पर रिन कहता है कि तुम एक ऐसी लड़की हो जो कि आसानी से किसी भी लड़के के साथ सेट हो जाती है। और वहीं उसके फ्रेंड्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इसके बीच चल क्या रहा है। अब उसी शाम हम यू को उसके घर पर देखते हैं जहाँ पर उसकी माँ काजुमा को उसके पास लेकर आती है जो उसकी बेटी से कहती है कि ये लड़का स्कूल का टॉपर है और अब स्कूल के बाद यही तुम्हें ट्यूशन देगा। अब अगले दिन हम स्कूल में रिन को देखते हैं जो यू से बिल्कुल भी बातें नहीं कर रहा होता है और तभी उसे काजुमा भी दिख जाता है। रिन उससे पूछता है कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है, जिस पर काजुमा उसे बताता है कि मैं यहाँ पर यू को लेने के लिए आया हूँ। अब उसी रात हम रिन को उसके घर पर देखते हैं जो अपने कपड़े निकाल कर बैठा हुआ था। उसका दोस्त उसके पास आकर उसे कहता है कि तू यहाँ पर नंगा बैठा है और वहाँ पर काजुमा तेरी आइटम को रात में एक्स्ट्रा क्लास दे रहा है, तुझे जल्दी से कुछ करना होगा वरना वो तेरी आइटम को लेकर चला जाएगा और फिर तू नंगा ही मरेगा। और फिर अब रिन भी किसी सांड की तरह भागकर यू के घर पहुंच जाता है। अब इन दोनों के बीच में एक शर्त लगती है कि जो भी यू को सबसे अच्छी पढ़ाई करवाएगा वो उसकी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर यू से कोई नहीं पूछता कि वो इन दोनों में किसे पसंद करती है और वो किसके साथ जाना चाहती है। बस ये दोनों अपने में लगे पड़े थे। अब अगले दिन स्कूल में हम रिन को देखते हैं जिसके पास एक सीनियर लड़की आकर उसे कहती है कि वो लंच टाइम उसके साथ अकेले में मिलना चाहती है, जिस पर रिन भी उसकी बात मान लेता है। अब वो दोनों मिलते हैं जहाँ पर यू भी पहुँच जाती है लेकिन वो इन्हें साथ देखकर वहीं छिप जाती है और उनकी बातें सुनने लगती है। वो लड़की रिन से कहती है कि वो उससे प्यार करती है और उसे डेट करना चाहती है लेकिन रिन उसे साफ साफ मना कर देता है कि वो यू से प्यार करता है और वो उसे ही डेट करेगा।
और फिर ये सारी बातें सुनकर यू काफ़ी खुश हो जाती है कि रिन उससे प्यार करता है। और फिर तभी रिन उसके पास आकर उसे कहता है कि मैं रोज़ रोज़ के इन लड़कियों के प्रपोजल से परेशान हो चुका हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी फेक गर्लफ्रेंड बन जाओ ताकि बाकी लड़कियाँ मुझे प्रपोज करना बंद कर दे। और फिर हमारी इनोसेंट यू भी उसकी बात मान लेती है। अब इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे थे, यहाँ वहाँ घूमने लगे थे, काफ़ी सारी मस्ती किया करते थे। अब इनकी ये फेक रिलेशनशिप रियल में ही चल रही होती है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ पहले से ही टाइम स्पेंड करना चाहते थे, लेकिन ये फिर भी एक दूसरे को अपने दिल की बात नहीं बता पाते। अब एक दिन रिन यू को अपने घर पर बुलाता है जहाँ पर यू काफ़ी डरी होती है। वो उससे कहती है कि तुमने मुझे यहाँ पर इसीलिए बुलाया है ना ताकि तुम मेरा फ़ायदा उठा सको। इस बात को सुनकर रिन को उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा आता है और गुस्से में उसे वो वहाँ से भगा देता है। अब समर वैकेशन भी आ चुके थे जहाँ पर वो सभी फ्रेंड्स मिलकर काजुमा के दादाजी के गांव घूमने जाते हैं। अब दादाजी के घर पहुँचने के बाद काजुमा की सिस्टर उन्हें बताती है कि रिन जब छोटा था तो वो इसी गांव में घूमने के लिए आया करता था। साथ ही वो ये भी बताती है कि उसने इसी जंगल में अपना एक खजाना छिपाया था जिसे आज तक कोई भी खोज नहीं पाया। और अब यहाँ पर यू को एक आइडिया आता है कि अगर उसने इस खजाने को खोज निकाला तो रिन मुझे ऐसी वैसी लड़की नहीं समझेगा जो किसी के भी साथ सेट हो जाती है। जिसके बाद यू किसी को बताए बगैर ही जंगल में उस खजाने को ढूंढने के लिए चली जाती है। और अब इधर ये सभी फ्रेंड्स यू को लेकर काफी परेशान होने लगते हैं कि आखिरकार वो चली कहाँ गई। तो रिन काजुमा की सिस्टर मिका के साथ जंगल में यू को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और इधर हम एक और बात भी जान पाते हैं कि मिका रिन को काफी पसंद करने लगी थी, तो मौके का फायदा उठाकर वो रिन को वहीं साइड में दबोच लेती है और उसे अपनी बातों में फंसाकर वो दोनों वहाँ पर शुरू होने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर यू आ जाती है, जो इन दोनों को ऐसे देखकर काफी शॉक हो जाती है। रिन उसे समझाने की काफी कोशिश करता है लेकिन रिन उसकी बात नहीं सुनती और वो जंगल की तरफ भाग जाती है। और तभी वहाँ पर उनके बाकी के फ्रेंड्स भी पहुँच जाते हैं और मिका काफी दुखी हो जाती है। अब कायोमी उसे बता देती है कि वो उस खजाने को ढूंढने के लिए गई थी जिसे तुमने छुपाया था, और क्योंकि रिन को पता था कि वो खजाना कहाँ पर है तो वो भी उसके पीछे निकल जाता है। अब ये दोनों को उस खजाने को ढूंढते ढूंढते रात हो गई थी, जहाँ पर काफी मेहनत के बाद आखिरकार उन दोनों को वो खजाना मिल ही जाता है। फिर जब वो उस खजाने के बॉक्स को ओपन करते हैं तो उसके अंदर एक डक टॉय निकलता है। दरअसल बचपन में यू को डक टॉय काफी पसंद थी, तो इसीलिए बचपन में रिन ने उसके लिए एक डक टॉय छुपाकर वहाँ पर रख दिया था। अब ये देखकर यू काफी इमोशनल हो जाती है और फिर फाइनली रिन उसे प्रपोज भी कर देता है और कुछ इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के हो जाते हैं। इधर मिका इन दोनों को साथ देखकर काफी दुखी होती है और किटा के गले लगकर रोने लगती है। वहीं पर ही हम देखते हैं कि कायोमी भी काजुमा को पसंद करने लगी थी, तो काजुमा भी उसे डेट करने के लिए पूछ लेता है। और यहाँ पर अब कोई भी सिंगल नहीं था एंड इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। सो गाइज़, अगर आप लोगों को ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।